हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। पहले सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि किस तरह से जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है। कैसे हार्ट उसको पंप करता है। ठीक है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है? ह्यूमंस में, एनिमल्स में बेसिकली। ठीक है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपका होता है मोलस्का एंड आर्थ्रोपॉड्स में। ये मोलस्का और आर्थ्रोपॉड्स क्या होते हैं, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। अभी के लिए आप एग्जांपल समझ लो। जो एक कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच, उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है। पर पहले हम क्लोज समझेंगे। ये देखो, ये ह्यूमन बींग है। ठीक है। क्या हमारे शरीर में खून ऐसे ही बहता रहता है? नहीं, हमारे शरीर में खून को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पाइप्स लगी हुई हैं। ठीक है। इन रेड वाली पाइप्स को हम बोलते हैं आर्टरीज, और जो आपकी ब्लू वाली पाइप्स होती है इन्हें हम बोलते हैं वेन्स। ठीक है। तो इन पाइप्स के थ्रू जो ब्लड होता है हमारी पूरी बॉडी में रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है। उसके बाद मतलब ऐसे ही खून नहीं बहता रहता, पाइप्स के थ्रू जाता है। इसको आप क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोल लोगे। अब अगर हम बात करें एक कॉकरोच की, तो ये कॉकरोच का दिल है। 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है बेसिकली कॉकरोच में। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ दे रखा है इसमें। 12 के 12 चैम्बर्स दे रखे हैं इसमें। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 ही दे रखे आई थिंक इसमें, है ना। देखो, तो ये बेसिकली कॉकरोच का क्या है, हार्ट है। ठीक है। अब इसमें ना खून ऐसे ही बहता रहता है यहाँ पे। ये देखो, इसमें कोई पाइप्स नहीं लगी हुई खून को ले जाने के लिए। ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है। और क्लोज क्या पढ़ लिया हमने कि जहाँ पे पाइप्स हैं लगी हुई। ठीक है, खून को ले जाने के लिए, वो आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब मैंने आपको बताया कि ह्यूमंस में दो तरह की पाइप्स हैं। एक है आपकी आर्टरीज और एक है आपकी वेन्स। ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, बेसिकली इनको बोलते क्या है, ब्लड वेसल्स। कौन कौन से ब्लड वेसल्स हैं ह्यूमंस में? ब्लड वेसल्स मतलब खून को ले जाने वाले बर्तन। पहला तो आपका आ जाएगा आर्टरीज। क्या आ जाएगा? आर्टरीज। दूसरा आपका आ जाएगा वेन्स। ठीक है। और तीसरा आपका आ जाएगा कैपिलरीज। ठीक है। अब देखो, हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। पहले आर्टरीज को समझो। आर्टरीज होती हैं आपकी रेड वाली। ठीक है। इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब ये है कि ये जो आर्टरीज होंगी ना, ये आपका प्योर ब्लड लेके जाएंगी, प्योर ब्लड लेके जाएंगी। ठीक है। क्या करके जाएंगी? प्योर ब्लड लेके जाएंगी। कहाँ से? आपके हार्ट से आपकी बॉडी की तरफ। ठीक है। मतलब आपके दिल से आपकी बॉडी के हर एक पार्ट में आपकी जो आर्टरीज होंगी वो खून को पहुंचाएंगी। ठीक है। और कौन सा ब्लड लेके जाएंगी? प्योर ब्लड लेके जाएंगी। अब जब आपका हार्ट पंप करता है ना, तो उसके थ्रू जो खून होता है वो हमारी पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब ये है कि जो ये आर्टरीज होंगी ना, ये थिक होंगी। क्यों? क्योंकि इनमें प्रेशर ज़्यादा होगा। जब आपका जो हार्ट है वो ब्लड पंप कर रहा है, तो फिर इन आर्टरीज में भी प्रेशर लगता है। ठीक है। तो ये आर्टरीज क्या होंगी आपकी? आर्टरीज की जो वॉल होगी वो थिक होगी। आर्टरीज की वॉल कैसी होगी? थिक वॉल होगी। अगर आप बात करो कि लार्जेस्ट, क्या बात करो कि लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? ठीक है। तो वो आ जाएगी आपकी ओटा। हे भगवान, ओटा। गाइस प्लीज़, इस नॉइज़ के लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है। मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है। लार्जेस्ट आर्टरी की बात करो तो उसका नाम है आपका ओटा। ठीक है। एक बारी में अगर हम बात करें कि कितना ब्लड लेके जाती है आर्टरी, तो हम कहते हैं 13% ब्लड
जो आर्टरी है वो एक बारी में लेके जाती है, ठीक है। और इसकी वॉल कैसी होती है, थिक वॉल होती है इसकी। उसके बाद ब्लड कहाँ से लेके जाएंगी, हार्ट से बॉडी में लेके जाएंगी, ठीक है। रेड कलर की होती है, ठीक है, इतना देख लिया। उसके बाद कैसा ब्लड लेके जा रही है, अगर ये प्योर ब्लड लेके जा रही है तो उसका मतलब क्या होगा कि ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एक एक्सेप्शन भी है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है कि एक ऐसी आर्टरी भी है जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाती है, ठीक है। और उस आर्टरी का नाम है आपका पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और एक और आर्टरी होती है, दूसरी होती है, उसका नाम है अम्बाइलिकल आर्टरी, ठीक है। ये दो ऐसी आर्टरीज होती हैं जो आपका डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाती है, ठीक है। वरना आर्टरीज का काम क्या होता है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाना, ठीक है, ये आर्टरीज का काम होता है। आर्टरी समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने वेन्स में। ये जो हमारे शरीर में ये नसें सॉरी ब्लू कलर वाली दिखती हैं, इन्हें हम वेन्स बोलते हैं, ठीक है। एक और चीज़ जो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपने देखा होगा जब डॉक्टर आपका ब्लड लेते हैं ना, तो जो ऊपर आपकी वेन्स दिख रही होती है उसमें से नहीं लेते, ठीक है। वो अंदर तक सिरिंज को डालते हैं और अंदर से ब्लड निकालते हैं। इसका मतलब जब डॉक्टर ब्लड ले रहा है तो वो आपकी आर्टरीज से ब्लड लेता है, दैट इज़ प्योर ब्लड, ठीक है। जो आपके सामने नसें दिख रही होती है ना ब्लू ब्लू कलर की, वो इम्प्योर ब्लड वाली होती है, ठीक है। तो उनसे डॉक्टर ब्लड नहीं लेते, ठीक है। अब हम अपनी वेन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। वेन्स, पहली चीज़ जो इसके बारे में जानना ज़रूरी है दैट इज़ कि ये थिन वॉल्ड होती हैं, मतलब वेन्स आपकी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है वो आपके हार्ट तक लेके जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती, तो इनकी जो दीवार होती है वो पतली होती है, ज़्यादा मोटी इनकी दीवार नहीं होती, ठीक है। ब्लड कहाँ से लेके जाएंगी, बॉडी से हार्ट तक लेके जाती है, ये ब्लू वाली है जो आपकी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो जानना ज़रूरी है, ये कैसा ब्लड लेके जाती है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाती है। उसके बाद इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है इसमें कि आपकी एक ऐसी वेन भी है, आपकी एक ऐसी वेन भी है जो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाएगी, ठीक है। वो आपकी ये क्या आ जाएगी, पल्मोनरी वेन। ये कैसा ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया था ना लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, हाँ देख लिया था, अओर्टा। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी लार्जेस्ट वेन कौन सी है, तो उसका नाम आ जाएगा आपका वेना कावा। ये आपकी लार्जेस्ट वेन है और ये कितना ब्लड कैरी करती है, 65% ब्लड कैरी करती है, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड आ जाएगा आपका कैपिलरीज। अब कैपिलरीज देख लेते हैं। देखो पता क्या होता है, देखो ये हमारी, एक बार यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। ये हमारी आ जाती है आर्टरी, ठीक है। दूसरा कलर का पेन लेती हूँ। ये आ गई हमारी आर्टरी, ठीक है। ये हमारी आ गई वेन। आगे वेन फर्दर, जैसे मान लो ये पेड़ पेड़ है, ठीक है, और ये पेड़ की टहनियाँ हैं, ठीक है। ये तना है, ये टहनियाँ हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, वेन्यूल, ठीक है। अब ये टहनियाँ आगे फर्दर पतली पतली टहनियों में आगे डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं कैपिलरीज। मतलब कैपिलरीज का काम क्या होता है बेसिकली, ये आपकी जो आर्टरी होती है और वेन होती है उसको जोड़ती है आपस में, ठीक है। इनको आपस में जोड़ती है। उसके बाद उसी तरह आर्टरी में अगर ये पेड़ है, तना है पेड़ का, तो ये आगे क्या होगा, फर्दर टहनियाँ, तो इन टहनी को बोलते हैं आर्टेरियोल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वेन्यूल, और यहाँ पे क्या है आपका आर्टेरियोल, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब एक बार कैपिलरीज को थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसकी जो ये वॉल होती है ना, दीवार होती है, ये सबसे ज़्यादा थिन होती है। कैसी होती है इसकी वॉल, थिनेस्ट वॉल होती है इसकी, ठीक है। सबसे ज़्यादा पतली वॉल होती है। उसके बाद इसका काम क्या होता है, ये कनेक्ट करती है किसको, आर्टरीज टू वेन। आपकी जो आर्टरी होती है उसको वेन से कनेक्ट करती है। कनेक्ट क्यों कर रही है यार, अब देखो
एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैसे होगा? जब आपका प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड से कनेक्ट ही नहीं है, ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैसे होगा? जैसे आपकी क्या काम क्या करती है फिर ये कैपिलरीज? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मतलब जो आपकी मटेरियल है, डैट इज जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, आपकी गैसेस है, ठीक है, इन सब को एक्सचेंज करती है किसके बीच में? ब्लड और सेल के बीच में। यहाँ पे ना ये जो कैपिलरीज होती हैं ये मिलके एक ऑर्गन का निर्माण करती है। जैसे मान लो आपका लीवर है, अब लीवर में क्या होगा? एक साइड से आर्टरीज आ रही होंगी, एक तरफ से कैपिलरीज वेन्स आ रही होंगी, तो बीच में आपकी कैपिलरीज होती है उनको जोड़ने के लिए, ताकि एक्सचेंज ऑफ ब्लड एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और गैसेस हो सके ब्लड के बीच में, सेल्स के बीच में, ठीक है। अब क्या इनकी वॉल होती है वो मस्कुलर होती है? तो नहीं, नो मस्कुलर वॉल, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। एक चीज़ रहेगी जो मुझे शुरू में ही बता देनी चाहिए थी, ठीक है, डैट इज़ अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज़ द फादर, हु इज़ द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, तो उनका नाम हो जाएगा विलियम हार्वे, विलियम हार्वे, ठीक है। ये पर्सन थे जिन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर करा। कब करा? 1628 एडी में, ठीक है। इन्होंने, विलियम हार्वे ने क्या करा? आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर करा, ठीक। अब चलो, इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यार मैंने ना आई थिंक इसमें लिया ही नहीं वो पिक्चर, हाँ नहीं ली मैंने, वो भी ले लेनी चाहिए थी, मुझे थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाती। चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखो मैं ध्यान से समझा देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। अब हार्ट होता क्या है आपका? पहले चीज़ तो आपका हार्ट कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। हार्ट होता क्या है? ये एक थिक थिक मतलब मोटा मस्कुलर टिश्यू है, मतलब पूरा पूरा मसल से बना हुआ है, इसमें कोई हड्डी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये टूट नहीं सकता। क्या है ये? एक मस्कुलर टिश्यू है। आप अब हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। हार्ट क्या है आपका? मस्कुलर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। हार्ट क्या है आपका? एक मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा मतलब बेसिकली आपका हार्ट होता है ना जो, वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड है। मैं यहाँ पे मान लो कि ये आपका हार्ट है, ठीक है। ये ना आपका 4 चैम्बर्स में, मतलब 4 कमरे हैं आपके दिल के अंदर, ठीक है। ये ऊपर वाले कौन से आ जाएंगे? देखो ये दोनों राइट साइड है, तो ये ये लेफ्ट साइड है, हाँ। अगर हम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग देखें तो ये लेफ्ट साइड वाले आ जाएंगे, ये लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, ये राइट, ये भी राइट, ठीक है। तो 4 कमरे हैं आपके दिल के अंदर, आपके हृदय के अंदर, ठीक है। जो ये वाला कमरा होता है ना, ये ऊपर वाले 2 कमरे हैं, इन ऊपर वाले दोनों कमरों का नाम है एट्रियम। क्या है? एट्रियम। और ये नीचे वाले दोनों कमरे हैं, इनका नाम है वेंट्रिकल। अब यार अगर लेफ्ट में होगा तो हम इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोल देंगे, ठीक है, और राइट में होगा तो हम इसको राइट वेंट्रिकल बोल देंगे। अब ऊपर वाले कमरों का नाम क्या है? एट्रियम। तो लेफ्ट में होगा तो हम लेफ्ट एट्रियम बोल देंगे, राइट में होगा तो हम राइट एट्रियम बोल देंगे। अब एट्रियम का ही दूसरा नाम है, एट्रियम का ही दूसरा नाम है ऑरिकल्स, ठीक है। तो अगर कहीं पर ऑरिकल्स लिखा हुआ आए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखो, जो ऑरिकल है ना या फिर एट्रियम है, उसका काम क्या है? उसका काम है ब्लड को रिसीव करना, ठीक है। और जो आपका वेंट्रिकल है उसका काम है ब्लड को बॉडी में पंप करना, ठीक है। ब्लड को बॉडी में पंप करना मतलब ब्लड को बॉडी में भेजना, ठीक है। अब उसके बाद हमारे हार्ट के बाहर मतलब जो बेसिकली हमारे हार्ट के बाहर एक जो लेयर बनी हुई है ये वाली, ठीक है, बाहर जो एक लेयर बनी हुई है, ठीक है, इसको बोलते हैं, एक बेसिकली एक सैक की तरह है। सैक का मतलब क्या है? एक पाउच की तरह स्ट्रक्चर है, ठीक है। पाउच की तरह एक स्ट्रक्चर है हमारे हार्ट के आसपास, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आपका पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम के अंदर एक पानी होता है, मतलब एक फ्लूइड होता है, एक तरल पदार्थ होता है। उस तरल
पदार्थ का नाम है, उस फ्लूइड का नाम है, उस फ्लूइड का नाम है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, उस फ्लूइड का नाम क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब बेसिकली ये क्यों है? देखो, जैसे हमने अपने ब्रेन के बाहर पढ़ा था ना कि यार क्रेनियम है, मतलब एक हड्डियों का ढांचा है जो हमारे ब्रेन को चोट वगैरह लगने से बचाता है। उसी तरह हमारे हार्ट के बाहर पेरिकार्डियम है, ठीक है, एक फ्लूइड है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ताकि हमारे हार्ट को फ्रिक्शन से बचाया जा सके। देखो, अब हड्डियों का ढांचा तो इसलिए था ना कि हमारा सिर वगैरह कहीं बच जाए, और हमारा हार्ट तो बीच में है ना यार, हमारे हार्ट के आसपास ऑलरेडी एक रिब केज है, ठीक है, हमारे चेस्ट में, जो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो उसको अब हड्डियों की ज़रूरत नहीं है, अब उसको उस रिब केज से फ्रिक्शन, मतलब घिस ना जाए, ठीक है। तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि फ्रिक्शन से कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, पेरिकार्डियम है, ताकि घिसे ना ये, ठीक है। क्या किस लिए यूज़ किया है इसका, लिख देती हूँ मैं। फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ हार्ट, ठीक है। और हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल, फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स, ठीक है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल शॉक से, ठीक है। अब अभी हम पढ़ेंगे कि खून हार्ट में कहाँ से कहाँ जाता है। उससे पहले कुछ और चीज़ें जो मुझे लग रहा है ये पहले बता देनी चाहिए, वो देख लेते हैं, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए। चलो देखो, पहली चीज़ तो जो एक फ़िश होती है ना, मछली होती है, उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जैसे हमने अपने में पढ़ा ना, हमारे में क्या था, 4 चैम्बर्ड हार्ट था, 4 कमरे हैं। मछली में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम अपने किसकी, एम्फीबियंस की, एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस क्या होते हैं, मतलब जो पानी में भी रह लेते हैं और ज़मीन पे भी रह लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके रेप्टाइल्स वगैरह हो गए, ठीक है। इनमें आपका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब 3 ही कमरे होंगे, ठीक है। बात करें अगर हम अपने क्रोकोडाइल की, ठीक है, मगरमच्छ की, ठीक है, हालांकि ये भी आपका एम्फीबियंस में ही आता है, बट स्टिल मगरमच्छ एक्सेप्शन है, इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है, इसमें भी 4 ही कमरे होते हैं। अगर हम बात करें बर्ड्स की या फिर मैमल्स की, हालांकि जो आप मैमल्स की, तो इसमें आपके 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। मैमल्स क्या होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग हो गया, ठीक है। तो उसमें कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। बात करें अगर हम कॉकरोच की, जो हमने देख भी लिया है अभी, उसमें कितना था आपका, 13 चैम्बर्ड हार्ट था, ठीक है। अब चलो बात करते हैं हम कि अगर एक न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, एक नवजाति होता है, आई डोंट थिंक, पता नहीं, मुझे कन्फ्यूज़न है इसमें, नवजाति होगा मे बी, मतलब एक जो न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, उसके हार्ट का वेट होता है आपका 20 ग्राम, ठीक है। अगर एक नॉर्मल बेबी है ना, तो उसके हार्ट का वेट 20 ग्राम होगा, ठीक है। अगर एक मैन है, एक बंदा है, एडल्ट बंदा है, उसके हार्ट के वेट की बात करें अगर हम मैन के, तो वो 280 से लेके 340 ग्राम के बीच में हो सकता है, ठीक है। और अगर हम फीमेल की बात करें, एक वीमेन की बात करें, तो हार्ट का वेट 230 से लेके 280 ग्राम के बीच में हो सकता है। ये मैंने आपको एवरेज वेट बताया है, ठीक है, क्या बताया है, एवरेज वेट बताया है। चलो, इतना क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने किस में, सर्कुलेशन में। ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, अभी आपको पता लग जाएगा। मतलब पहले खून हार्ट से जा रहा है और फिर से खून हार्ट में वापस आ रहा है, ठीक है। समझ जाओगे अभी आप, बस मुझे 2 मिनट दो समझाने के लिए। देखो, सबसे पहले क्या है, ब्लड क्या कर रहा है आपका, जो आपकी प्योर ऑक्सीजन है उसको आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंचा रहा है, ठीक है। तो आपके लंग्स से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। कहाँ से प्रोसेस शुरू हो जाता है, आपके लंग्स से। ये आपके लंग्स है, ठीक है। आपके लंग्स से जो ये आपकी पल्मोनरी वेन है, हालांकि हमने क्या पढ़ा था कि आपकी आर्टरी लेके जाती है प्योर ब्लड को, पर जो पल्मोनरी वेन थी वो क्या थी, एक्सेप्शन थी। तो आपकी पल्मोनरी वेन आपके लंग्स से लेके जा रही है, ठीक है, ब्लड को।
उसके बाद जाएगी कहाँ ये, सबसे पहले ये जाएगी आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में, मतलब यहाँ पे, यही है ना आपका लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। लेफ्ट आर्ट्रियम में गई, लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद यहाँ से, मुझे दूसरा स्केच लेना चाहिए क्या, बट मैंने ये इसलिए लिया था ना ताकि खुद को, चलो पिंक ले लेती हूँ। लेफ्ट आर्ट्रियम में मतलब इस पोर्शन में आई, लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद जो हमारा ब्लड है वो आ जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से होता हुआ, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ आपकी ये जो अओटा होती है, ठीक है, जो हमने क्या पढ़ा, जो आपकी लार्जेस्ट आर्टरी है वो लेके जाएगी इसको लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद यहाँ से होते हुए, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी में, ये आपकी अओटा लेके जा रही है इसको पूरी बॉडी में, ये आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स में जाएगा, ठीक है। उसके बाद बॉडी के बाद क्या होता है, जो आपकी होती है, दूसरा स्केच ले लेती हूँ, कौन सा लूँ, ये ले लूँ, जो आपकी होती है वेना कावा, मैंने ऐसे स्पेलिंग लिखी थी ना उसकी, वेना कावा, इन्होंने कुछ और ही लिख रखी है, ठीक है। वो अब आपकी बॉडी से गंदे खून को लेके आ रही है, गंदा खून का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून, उसको लेके आ रही है, ठीक है, लेके आ गई कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून। सबसे पहले लेके कहाँ जाएगी, आपके राइट एट्रियम में, मतलब यहाँ लेगी, पहले यहाँ नहीं लेगी, वो यहाँ लेगी आपके राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम के बाद जाता है ये खून यहाँ पे आपके राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल के बाद जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है वो इसको ले जाती है फिर से कहाँ पे, आपके लंग्स में, और लंग्स से आप क्या कर देते हो, फिर जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एक्सहेल कर देते हो, बाहर निकाल देते हो, ठीक है। मतलब इसी तरह से ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है, ठीक है। एक बार मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ये आपके लंग्स हैं, लंग्स के बाद कहाँ जाता है, कौन लेके जाती है, पहले ये देखो, आपकी पल्मोनरी वेन लेके जाती है, ठीक है। पल्मोनरी वेन लेके जाती है, कहाँ ले जाती है, पहले पल्मोनरी वेन आपके इस पोर्शन में, डैट इज लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम। अब आपके लेफ्ट एट्रियम से आपका ब्लड जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब जो आपकी, सॉरी यहाँ से, हाँ, अब जो आपकी अओटा होती है, ठीक है, कौन लेके जाएगी, अब आपकी अओटा लेके जाएगी इसको कहाँ पे, पूरी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद बॉडी में आपके हर एक टिश्यू तक पहुँचता है ब्लड। अब बॉडी से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, वो लेके आ जाएगी कौन, आपकी वेना कावा, ठीक है। कहाँ लेके आएगी पहले, क्या पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में लाएगी, जी नहीं, पहले आपके, सॉरी, राइट एट्रियम में आता है ब्लड, ठीक है। कहाँ लेके आएगी, आपके राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम के बाद यहाँ से ये जाता है नीचे, कहाँ पे जाता है, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल के बाद जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है वो लेके जाएगी इसको दोबारा से कहाँ पे, आपके लंग्स में, ठीक है। देखो मैंने अपने एंड पे बहुत अच्छे से समझाया और आई थिंक तुम्हें क्लियर भी हुआ होगा, ठीक है। अब सेम चीज़ एक बार हम किस में देखेंगे, अपने हृदय में देखेंगे, अपने दिल में देखेंगे कैसे क्या हो रहा है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, सबसे पहले मैंने कहा कि भाई आपके जो लंग्स होते हैं, ठीक है, आपके लंग्स से कहाँ पे आएगा, आपके लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा, ठीक है। तो आपके लंग्स से ब्लड कहाँ पे आ गया, आपके लंग्स दो होते हैं ना, ठीक है, दो लंग्स है आपके, एक लंग आपका मान लो यहाँ पे है, मान लो क्या होता ही है, दूसरा लंग आपका यहाँ पे है, ठीक है। अब लेफ्ट लंग से आया ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आया, ठीक है, कहाँ पे आएगा, सबसे पहले कौन लेके आएगी, पल्मोनरी वेन लेके आई, ठीक है, हाँ पल्मोनरी वेन लेके आई। उसके बाद आपका कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम के बाद कहाँ जाएगा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। ये सेम चीज़ यहाँ से हो रही है, यहाँ से भी आ रहा है लेफ्ट लंग से, पहले कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से होता हुआ,
ठीक है। अओर्टा से होता हुआ ये कहाँ चला जाएगा, आपकी पूरी बॉडी में, यहाँ से चला जाएगा पूरी बॉडी में, पीछे से होती हुई जाएगी ये लाइन, ठीक है। उसके बाद बॉडी से फिर से क्या होगी, आपकी जो वेना कावा हो लेके आएगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ठीक है, लेके आ गई। कहाँ पे लेके जाएगी सबसे पहले आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, राइट एट्रियम में, ठीक है। ये भी बॉडी से ही आ रहा है, देखो ये भी बॉडी से ही आ रहा है, ठीक है। कहाँ पे लेके जाएगी, राइट एट्रियम में लेके जाएगी। अब राइट एट्रियम में लेगी, राइट एट्रियम के बाद कहाँ पे लेके जाएगी, आपकी राइट वेंट्रिकल में लेके जाएगी, राइट वेंट्रिकल में लेगी। अब राइट वेंट्रिकल के बाद जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ से ये चला जाएगा बाहर, ठीक है। पल्मोनेटरी आर्टरी से होता हुआ आधा चला जाएगा कहाँ पे, आपके लेफ्ट लंग में, और आधा चला जाएगा आपके कहाँ पे, राइट लंग में, ठीक है। ये प्रोसेस था इसका पूरा। एक बार ये खाली है ना, इसमें बता देती हूँ, थोड़ी कन्फ्यूज़न कम होगी आपको। देखो हमारे दो लंग्स है, एक लंग हमारा यहाँ पे है, एक लंग हमारा यहाँ पे है, दो फेफड़े हैं हमारी बॉडी में बेसिकली, ठीक है। अब फेफड़ों से लेके साफ खून कौन आती है, पल्मोनरी वेन लेके आती है, ठीक है। तो लेके आएगी जी, आधे यहाँ से लेके आएगी, आधा यहाँ से लेके आएगी। कहाँ छोड़ देगी, आपके यहाँ पे जो आपका लेफ्ट एट्रियम है वहाँ छोड़ देगी, ठीक है। यहाँ आ गया सबसे पहले। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब इसके बाद कहाँ जाएगा, आपकी जो अहोटा है उससे होता हुआ आपकी पूरी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। अब बॉडी से जो आपकी वेना कावा है वो लेके आएगी ब्लड, ये भी आपकी बॉडी से लेके आ रही है वेना कावा ब्लड, ठीक है। कहाँ आएगा सबसे पहले, आपकी राइट एट्रियम में आएगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और उसके बाद जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है उसको कहाँ ले जाएगी, फिर से आपके लंग्स में जाके छोड़ देगी, ठीक है। और हम फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल करते हैं, और ब्लड का प्रोसेस वही चलता रहता है। ये हो गया आपका अब पूरा जैसे हमारे हार्ट में चलता है, ठीक है। अब आई थिंक तो सब समझ आना चाहिए, है ना। चलो ये तो हो गया, मेरा गला भी बैठ गया और समझाते समझाते। हाँ ठीक है। अब हमने ना बॉडी में बोला कि हमारी बॉडी में जाता है वगैरह वगैरह। अब कौन कौन सी जो वेन्स है या कौन कौन सी आर्टरी है, ठीक है, उनका क्या रोल है वो देखेंगे एक बार हम, ठीक है। देखो ध्यान से, हमने बोला हमारे लंग्स थे, लंग्स से पल्मोनरी वेन लेके आई ब्लड, ठीक है, यहाँ छोड़ा, ठीक है। पहले कहाँ गया, हमारे लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद अओर्टा लेके आ गई कहाँ पे, पूरी बॉडी में। अब बॉडी में कैसे कैसे जाता है वो देख लो, ठीक है। बॉडी में लेके जाएगी ना, सबसे पहले यार ये वाला इन्होंने आई थिंक, अच्छा हाँ ठीक है, अपर बॉडी है ये तो, जो हार्ट के नीचे वाला पोर्शन है उसकी बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपका ब्लड आ जाता है, ये आपकी अओर्टा चल रही है, ठीक है, अओर्टा चल रही है। अब ये आपका गया ब्लड कहाँ पे, आपके लीवर में। तो लीवर में जो ये वाली पाइप लेके गई, कौन सी वाली, जो ये वाली पाइप लेके गई, इस वाली पाइप का नाम है हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद फिर से ये आपकी अओर्टा आ गई, ठीक है, जो आपके स्टमक में लेके जाएगी, ठीक है, आपके गट में लेके जाएगी, ये वाली होगी जो आपकी, ठीक है। ये आपके क्या करके जाएगी, आपके गट में लेके जाएगी, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे उन्होंने दे नहीं रखा, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार साइड में। इसका नाम है आपका मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है, इसका नाम ये है। उसके बाद ये आपका स्टमक आ गया। अब स्टमक से ना यहाँ पे जाता है ये जो आपका लीवर है उसमें जाता है, और फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये मैं अभी समझाऊंगी आपको, पहले आप सिर्फ खून जा कैसे रहा है वो देखो, वहाँ से बाहर कैसे निकलेगा वो अभी देखेंगे आप, ठीक है। फिर से ये आपकी क्या आ गई, अओर्टा आ गई। अब अओर्टा से जो आपका खून कहाँ जा रहा है, आपकी किडनी में जा रहा है, ठीक है, किडनी में जा रहा है। किडनी में कौन लेके जा रही है, इस वाली पाइप का नाम आ जाएगा आपका रेनल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद फिर से ये आपका अओर्टा आ जाएगा, और फिर आपका खून कहाँ चला जाएगा, आपकी लोअर बॉडी में चला जाएगा, ठीक है, मतलब लेग्स वगैरह में चला जाएगा, वो इसमें दे नहीं रखा इतना ज़्यादा। अभी मैं बताऊँगी वैसे कौन कौन सी वेन्स लेके जा रही हैं, ठीक है। अब बात आती है खून को लंग्स तक वापस ले जाने की, मतलब गंदा खून है जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है, ठीक है। ये आ गया लोअर बॉडी से, लेके कौन आ रही होगी, वेना कावा लेके आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे रेनल आर्टरी थी ना जो खून दे रही थी, खून ले जाने वाली कौन सी हो जाएगी फिर, आपकी रेनल वेन, ठीक है। ये क्या आ गई, आपकी वेना कावा, ठीक है। सेम चीज़ इसमें है, खून ले जाने वाली कौन सी हो जाएगी, आपकी हेपेटिक वेन, ठीक है। सेम चीज़ इसमें, अपर बॉडी से ये वेना कावा ही जा रही है,
और उसके बाद जाके आपकी पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से ऊपर को ले जाती है। ये कौन सी है? जो हार्ट से यहाँ तक जा रही है ना, वो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये वाली। बाकी ये सारी कौन सी थी जो ये नीचे वाली थी, ये वाली, ये सारी वेना कावा है आपकी, जो पूरी बॉडी से खून को लेके आएगी, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? देखो, अपने एंड पर तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा देख लेना। आई कैन अश्योर कि आ जाएगा समझ, ठीक है, एक बार दोबारा देखोगे तो। चलो, नेक्स्ट थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें और बचती हैं, वो समझ लेते हैं अब। जैसे कि उनमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमने 3 चीज़ें पढ़ी, आर्टरी, वेन एंड कैपी कैपिलरीज, ठीक है। जब आपका डॉक्टर बोलता है कि यार आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता कितना है आपका? 120/80, ठीक है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो ये एक्चुअल में है किसका? ये आपकी आर्टरीज का ब्लड प्रेशर है, ठीक है। मतलब हम बेसिकली अपनी आर्टरीज का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, रीज़न बीइंग क्योंकि हमारी आर्टरीज हमारे पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाती है, ठीक है। तो उसकी जो वॉल्स होती है उस पर ज़्यादा प्रेशर लगता है, ठीक है। जो आपका वेन्स का होता है ना जनरली, वो अगर आप अपना वेन्स का देखो तो आपका वेन्स का जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो 80/60 होता है, ठीक है। इसको मेज़र किस में करते हैं? mmHg में। मतलब आपका अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो कितना होगा? 120/80 mmHg। इसका मतलब क्या है? मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। मिलीमीटर्स ऑफ Hg का मतलब क्या होता है? मर्क्यूरी। तो आपका ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल, ठीक है। अब इसमें भी ना 2 चीज़ें आ जाती हैं, रुको 1 मिनट। हाँ, एक आ रहा है आपके पास 120 और एक आ रहा है 80। 120 का मतलब क्या है? ये आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। सिस्टोलिक का मतलब क्या है? जब आपके हार्ट से खून पूरी बॉडी में गया, ठीक है, और आपका हार्ट क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया मतलब आपका हार्ट पिचक गया क्योंकि खून चला गया ना पूरी नसों में। अब नसें पूरी खून से भरी हुई है, ठीक है, ये आपका सिस्टोलिक है। सिस्टोलिक का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ा हुआ। और 80 क्या होता है आपका? 80 होता है आपका डायस्टोलिक। डायस्टोलिक का मतलब है जब आपका हार्ट रिलैक्स हो, मतलब आपके हार्ट में खून हो, ठीक है, ये मतलब होता है इसका। अब हम बात करते हैं किसकी? वेन्स की। वेन्स का मैंने आपको बता दिया, 80/60 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी होता है। अगर हम कैपिलरीज की बात करें ना, तो कैपिलरीज में तो ज़्यादा प्रेशर होता ही नहीं है, 10/0 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी होता है बेसिकली, ठीक है। अगर आपका बीपी हाई है और आपका बीपी पहुंच जाता है 180/120 में, ठीक है, मतलब आपका क्या हो गया? सिस्टोलिक 180 हो गया और आपका डायस्टोलिक 120 हो गया। तो ऐसे इसमें आपका जो ऑर्गन है वो फेल हो सकता है। ऑर्गन फेलियर का चांसेस रहते हैं। चांसेस क्या है यार? 90% है कि आपको ऑर्गन फेल हो जाएगा, ठीक है, एंड अ पर्सन कैन डाई, ठीक है। उसके बाद अगर आपका बीपी लो है, अगर आपका बीपी लो है, डैट इज़ योर बीपी इज़ अराउंड 150, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपका हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। और अगर बीपी हाई है तो उसको बोलते हैं हाइपर टेंशन, ठीक है, हाइपर टेंशन। अब बीपी को मेज़र किस में करते हैं? बीपी को मेज़र करने के लिए जिस यंत्र का, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सफिग्मो मैनोमीटर। सफिग्मो मैनोमीटर, ठीक है, समझ आ गया? ये भी समझ आ गया कि आर्टरीज होती हैं वो प्योर ब्लड लेके जाती है, जो आपकी वेन्स होती है वो इम्प्योर ब्लड लेके जाती है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। यार देखो, मेरे एंड पे तो होनी चाहिए तुम्हें, है ना, बाकी रब जाने क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। अब देखो कुछ और चीज़ें, अगर मैंने आपको बहुत सी बताई वैसे तो, बट फिर भी, है ना, जो आपकी कैरोटिड होती है ना, कैरोटिड आर्टरी, वो आपके सर को ब्लड पहुंचाती है, मतलब आपके हेड को ब्लड पहुंचाती है, ठीक है। उसके बाद एक आ जाती है आपके पास सब क्लेवियन आर्टरी, ये आपकी बाजुओं को खून पहुंचाती है, सब क्लेवियन, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ये हमने पढ़ी है, ये तो आपके
लंग्स तक खून खून पहुंचाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है अओर्टा। अओर्टा क्या करती है, पूरी बॉडी तक खून पहुंचाती है, मतलब सबसे बड़ी होती है ना ये। उसके बाद आती है रेनल या फिर रीनल, ये आपकी किडनी तक खून पहुंचाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी हेपेटिक। हेपेटिक आपकी लीवर तक खून पहुंचाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक आपकी स्टमक तक खून पहुंचाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी इलियक। इलियक आपकी लेग्स तक खून पहुंचाएगी। और बात आ जाती है फीमोरल, तो फीमोरल आपके थाई तक खून पहुंचाएगी, ठीक है। अब फीमोरल को याद रख सकते हो बिल्कुल आराम से, थाई को, थाई की जो हड्डी होती है उसको फीमर बोलते हैं ना, तो उससे याद रख लेना इसको, ठीक है। आगे क्या पढ़ना ज़रूरी है, आगे पढ़ना ज़रूरी है कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट होता है नॉर्मल सी चीज़ है वैसे, वो आपका वेंट्रल साइड होता है। वेंट्रल साइड का मतलब क्या होता है कि आपका आगे की ओर होता है, आगे ही है ना यार आपका हार्ट। और अगर हम बात करें अपनी किसकी, स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है, तो जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो आपकी डॉर्सल साइड होती है। डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड का मतलब क्या है, पीछे की ओर, ठीक है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, डॉर्सल साइड होती है, मतलब आपके पीछे की ओर होती है, ठीक है। इसके बाद जो जानना इम्पोर्टेंट है डैट इज़ आपका कार्डियक साइकिल, ठीक है। कार्डियक साइकिल डैट इज 0.8 सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है कि जो एक बारी में ब्लड पंप होके आपकी पूरी बॉडी में जाता है, उसमें कितना टाइम लगता है, ठीक है। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अब आपने ये सुना होगा कि हमारा हार्ट ना धक धक की साउंड कर रहा है, करता है। एक्चुअल में जो हमारा हार्ट होता है वो आपका लब डब की साउंड करता है। कैसे साउंड करता है, लब डब की साउंड करता है। इसका मतलब क्या है एक बार वो समझ लो। बेसिकली यार यहीं पे बता देती हूँ, इतना क्यों मैं ऊपर जा रही हूँ जब मैंने उसका डायग्राम ले ही नहीं रखा। देखो ऐसा मान के चल लो कि ये तुम्हारा हार्ट है, ठीक है। अगर ये तुम्हारा हार्ट है तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, यही पढ़ा था हमने। अब जब खून लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है तो बीच में यहाँ एक ढक्कन लगा होता है, ठीक है। ये ढक्कन खुलता है और खून इसमें जाके चला जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बायकस्पिड, ठीक है। उसके बाद जब खून यहाँ से होता हुआ पूरी बॉडी में जाता है तो यहाँ भी एक ढक्कन लगा होता है, इसको बोलते हैं सेमी ल्यूनार, ठीक है। अब खून पूरी बॉडी से आता है, ठीक है, और यहाँ एंटर करता है, यहाँ से फिर यहाँ एंटर करता है, मतलब यहाँ के बाद ही यहाँ आता है ना, तो इस ढक्कन को बोलते हैं ट्राइकस्पिड। और फिर यहाँ से होता हुआ खून हमारे लंग्स में चला जाता है, ठीक है। और इस वाले ढक्कन को हम बोलते हैं सेमी ल्यूनार, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, तीन चीज़ें पढ़ी हमने, बायकस्पिड, ट्राइकस्पिड, सेमी ल्यूनार, ठीक है। अब जब आपका सेमी ल्यूनार ढक्कन बंद होता है, ठीक है, तो आपका हार्ट कौन सी साउंड करता है, डब की साउंड करता है, ठीक है। इसमें से खून बाहर निकल गया तो ये बंद हो जाता है ना फिर से, ठीक है। और जब आपका लब वाला सॉरी, जब आपका ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ये दोनों बंद होते हैं, ठीक है, तो फिर आपका हार्ट लब की साउंड करता है, ठीक है। क्लियर होगा। अब हार्ट बीट की बात करें, अगर हम अपने किसकी बात करें, हार्ट बीट की बात करें, तो हमारा हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है इन अ मिनट, ठीक है, ये सबको पता होगा। उसके बाद दो तीन चीज़ें जो इम्पोर्टेंट रह जाती है, फर्स्ट आ जाती है आपकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, ऐसी मशीन जो हमारी हार्ट बीट चेक करती है, क्या हमारा हार्ट नॉर्मल बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। ईसीजी करवाते हैं ना हम, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होता है, ठीक है, उसमें इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ही यूज़ होता है, ठीक है। तो
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का काम क्या होता है? मशीन दैट मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, कि हमारे हार्ट में क्या, हमारी जो बीट है, जो इलेक्ट्रिकल, बेसिकली हमारे ना हार्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते रहते हैं। ठीक है, क्या वो नॉर्मल बीट कर रहा है या नहीं, बस इतना समझो। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है? ठीक है, एक और नई चीज़ है आपको जो समझने की ज़रूरत है। हम बोलते हैं ना कि ईसीजी करवाना है, उस ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ईसीजी, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेज़र करता है। ईसीजी होता क्या है? अब ईसीजी एक स्केच है। ईसीजी क्या है? एक स्केच है जो किससे ऑब्टेन किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इसको यूज़ करने के बाद एक स्केच बन के आता है, उस स्केच को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ठीक है, और वो स्केच आपका कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, अगर आपका नॉर्मल है ना, हार्ट बीट नॉर्मल कर रहा है, तो स्केच आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसे चलता है। ये आपकी पी होती है, ये वाली। ठीक है, उसके बाद ये नीचे गई, ये क्यू। ये जो ऊपर आई आपकी, ये जो ऊपर आई, ये लंबी वाली, ये आपकी आर होती है। और ये जो नीचे गई आपकी एस होती है। और ये वाली टी होती है। आपने सुना भी होगा कि ये जब लाइन स्ट्रेट हो जाए ना, तो पेशेंट डेड हो जाता है, डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, क्योंकि ये आपकी एक नॉर्मल है यार। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऐसे चलते हैं आपके हार्ट में। ठीक है, तो फिर ये ऐसी होनी चाहिए। तो इस स्केच को हम बोलते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, और जिससे ये मापा जाता है, मेज़र किया जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर होगी। अब फटाफट दो चीज़ें और देखनी हमने, वो है इलेक्ट्रोमायोग्राम। इलेक्ट्रोमायोग्राम क्या होता है? जो आपकी मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेज़र करे। ठीक है, और एक और चीज़ आती है आपकी इलेक्ट्रो एनसेफ्लोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राम ये आपके ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेज़र करता है। ठीक है, तो ये हमारा हार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। मेरे एंड पे तो समझ आना चाहिए यार। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।